और कई राज्यों के वेंटिलेटर इस्तेमाल न करने पर केंद्र सरकार ने अब नाराजगी जताई है और कहा कि हमने राज्यों को जो मेडिकल इक्विपमेंट दिए हैं उनका कई राज्यों में सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। केंद्र से मिले मेडिकल उपकरण का कई राज्यों ने इस्तेमाल नहीं किया। अस्पतालों में ये जो मेडिकल उपकरण है वो लगाए नहीं गए। यहां हम आपको बता दें कि 9 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर मेडिकल उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई राज्यों के वेंटिलेटर इस्तेमाल न करने पर केंद्र सरकार ने अब नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जो हमने राज्यों को मेडिकल उपकरण दिए थे उनका कई राज्यों ने इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्र से मिले मेडिकल उपकरण कई राज्यों के अस्पतालों में लगाए ही नहीं गए और 9 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में चिट्ठी लिखकर मेडिकल उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए जबकि कहा भी था। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए अलग अलग राज्यों को, कई राज्यों में उनका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, ये नाराजगी वाजिब है। बिल्कुल अदिति, और ये चौंकाने वाला मामला भी है। देखिए, दूसरी लहर के बाद लगातार कई राज्यों में लोग ऑक्सीजन के लिए जूझते रहे, वेंटिलेटर वाले बेड तलाशते रहे, लेकिन कहीं उसकी मारामारी रही। इसके बावजूद देखा गया है, केंद्र ने पाया है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वेंटिलेटर अभी भी धूल फाँक रहे हैं, उनको इंस्टॉल नहीं किया गया है, उनको अस्पतालों में नहीं लगाया गया है। ऐसे 7 राज्य हैं और कई राज्यों में जहाँ पर वेंटिलेटर लगाए भी गए हैं अदिति, उसमें जो ऑपरेटर हैं ना तो वो ट्रेंड ऑपरेटर थे, उसमें कहीं ऑक्सीजन पाइप में कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं दूसरे इक्विपमेंट्स में फिट करने में कमी रह गई। यानी जो इक्विपमेंट्स दिए उनमें फिटिंग में भी लापरवाही के चलते बहुत सारे ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं और 7 राज्यों में तो ऐसे हैं कि 50 या उससे ज़्यादा वेंटिलेटर धूल फाँक रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है, देखिए, बीते अप्रैल महीने में 9 अप्रैल को स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी थी और आगाह किया था कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर से इस महीने में अभी 9 मई को फिर से एक चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजी गई। आज फिर केंद्र की तरफ से कहा गया है कि देखिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पिछले साल 2020 में अप्रैल में जब तेजी हुई थी संक्रमण की, तो लगातार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। केंद्र ने बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिए थे, बल्क में ऑर्डर दिए थे, वेंटिलेटर देश में भी बने, मेक इन इंडिया, मेड इन के तर्ज पर देश में भी इसका निर्माण हुआ, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना हो पाने के चलते मरीज जूझ रहे हैं, लेकिन इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अदिति, केंद्र ने बहुत चिंता जताई है और नाराजगी भी जताई है इन राज्यों से। जी ब्रह्म, और लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे पंजाब में हमने देखा कि फरीदकोट में वेंटिलेटर पहुंचाए गए और वहां पर वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक राज्य की बात है, लेकिन ऐसे समय में जब तमाम राज्य बुनियादी सुविधाएं न होने की शिकायत कर रहे हैं, उस वक्त में जो आपको सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं उनका ना इस्तेमाल करना राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदारी दिखाता है। बिल्कुल अदिति, और ये गैर जिम्मेदारी लोगों की मौत पर भारी पड़ रही है। आप सोचिए कि लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ रही है, लोगों की मौतें जा रही हैं। कई राज्यों में हाय तौबा मची रही कि वेंटिलेटर वाले बेड की ज़रूरत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है लेकिन लोगों को नहीं मिले हैं। आपने बीते 1.5-2 महीने में ऐसी तस्वीरें देखी कि लोग बिना ऑक्सीजन के सड़क पर अपनी उन्होंने जान दे दी। लोगों को वेंटिलेटर वाले बेड नहीं मिले। तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं कि चूँकि इस पर राजनीति ना हो, लिहाजा केंद्र ने उन राज्यों के नामों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन आप देखिए, 7 राज्य ऐसे जहां पर वेंटिलेटर अभी भी धूल फाँक रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है इस लहर में? और ना तो आपने ट्रेंड वर्कर लगाए, ये भी केंद्र ने कहा है इसमें कि जहां पर हॉस्पिटल पर मेडिकल इक्विपमेंट्स आप लगा रहे हैं वहां पर आपके पास कुशल दक्ष वर्कर मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके चलते भी बहुत सारी जगह खराबी आ रही है। लिहाजा आगे के लिए केंद्र ने अब उनको उन कंपनियों का नंबर दिया है, उन एक्सपर्ट्स का नंबर दिया है कि यदि इन इक्विपमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो आप इन कंपनियों से संपर्क कीजिए जिन्होंने इनको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, ताकि लोगों को सही वक्त पर वेंटिलेटर उपलब्ध हो सकें और मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध हो सकें। अदिति।
जी जी ब्रह्मा, बने रहिए हमारे साथ। तो वेंटिलेटर को लेकर ये जो पूरी सियासत है लगातार जारी है, उससे जुड़े ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 बेड वेंटिलेटर्स, ठीक है जी। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो ख़राब हैं और जो वो शुरू से ही ख़राब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में ख़राब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये ख़राब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे ये। और दिल्ली में वैक्सीन को लेकर लगातार राजनीति जारी है। इस पूरे मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है, आपको वो सुनाते हैं। वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। आने से पहले आप सोचिए कि केंद्र सरकार की क्या नीति थी। केंद्र सरकार की नीति थी कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगे। किसी भी नागरिक का उस वैक्सीन पे अधिकार नहीं है, अगर प्रथम अधिकार है तो कोरोना वॉरियर्स का है। डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये सब लोग जो कि जिनको 24 घंटे की ड्यूटी है, सबसे पहले वो सुरक्षित हों। तो पॉलिसी के मुताबिक उनको पहले लगाया गया। बहुत सारे लोगों के मन में भय का माहौल बनाने का काम इसी कांग्रेस के लोगों ने किया। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है? क्या उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग से लेकर वैक्सीन अलॉटमेंट और वैक्सीन जिस तरीके से दी जा रही है उसे लेकर कुछ राजनीति हो रही है? उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति को क्लियर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिनसे जी न्यूज ने खास बातचीत की है, वो देखिए। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही अब मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या कुछ चुनौतियां हैं, साथ ही साथ जो गंगा नदी में लाशें मिल रही हैं उनका राज क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में मामले कम आ रहे हैं लेकिन अभी भी क्या कुछ चुनौतियां हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो लाशें मिल रही हैं गंगा नदी में, आखिरकार उसका राज क्या है? देखिए, उसके बारे में तो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश हो गया है। उन जितने भी गंगा किनारे जितने भी ज़िले हैं उनके जिलाधिकारी को और वहाँ के प्रशासन को बता दिया गया कि उन जगह पर जाके स्वयं जाके चेक करें किस तरह के लाश वहाँ दफनाए गए हैं, क्यों दफनाए गए हैं और किस गांव से निकले और किस कारण से किए गए। यदि वो कोविड थे तो फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, इसके कारण से ये जांच में अभी लगा हुआ है। तो 2-3 दिन के बाद इसका जांच का रिपोर्ट भी आ जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि जो ये लाशें हैं वो यूपी से आ रही हैं, क्योंकि बिहार प्रशासन ने भी एक सीक्रेट अभियान चलाया, उसके तहत उनका ये कहना है कि यूपी से लाशें आ रही हैं। और आरोप ये लग रहे हैं कि गाँव में जो है वो मौतें हो रही हैं, वो दाह संस्कार की जगह लाशों को गंगा नदी में। देखिए, 5 पंचायत चुनाव के बाद तत्काल बाद हम लोग ने ये अभियान पहले से तय रखा था
इसी बात को देखने के लिए कि जिस तरह से ट्रेंड निकल रहा है कि शहरों में जो आंकड़े कम आने लगे और ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी बुखार और जुकाम के कारण से वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनका फेफड़ा संक्रमित हो जा रहा है। उसके बाद जब तक उनको पता भी चलता है कि कुछ उनके अंदर गड़बड़ी है तब तक वो उनकी मृत्यु भी जाती। इस तरह के केसेस आने लगे थे। तो हमने इसीलिए 5 तारीख से अपना एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और वो अभी भी चल रहा है, हमारा 17 तारीख चलेगा, जिसमें हमारे 97,000 ग्राम पंचायतों में हमारी टीम पहुंचेगी। हमारे आरआर टीम, हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और उसके साथ और जो ब्लॉक के कर्मचारी, तहसील के कर्मचारी मिलके हर एक गांव में जाके वहां से पता लगाएंगे कौन आदमी बीमार है, किस तरह की बीमारी है। सर्दी जुकाम वाले को हम मेडिकल किट देंगे, अन्य बीमारी तो अलग जगह नोट करके चला जाएगा, मगर जो मिलता जुलता कोविड से है उसमें हमने 5 तारीख से मेडिकल किट देना शुरू कर दिया और उनका हमने डिटेल मोबाइल, नाम, गांव लेके हमने शुरू कर दिया था कि हम इसको संभालेंगे और इनका फीडबैक भी लेंगे हमारे टेली कंसल्टेंसी की तरफ से। एक आखिरी सवाल सर, ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? ब्लैक फंगस अभी नया एक बीमारी शुरू हुआ है। इसको हमारे स्टेट में विशेषज्ञ पैनल बना हुआ है। SPGI के जो डायरेक्टर हैं उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर धीमन। उनके माध्यम से अन्य चीज़ों पर विचार करते हुए कल मुख्यमंत्री ने उनको बोला कि इस पर भी अपना अध्ययन करें और किस तरह का बीमारी है, कैसे इसका वो होगा, उपचार होगा, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये उनके पैनल जब बताएंगे तो हम लोग को पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि तमाम निर्देश दे दिए गए हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो लाशें मिल रही हैं उनका राज क्या है। साथ ही साथ अभी आंकड़े भले कम हुए हैं लेकिन चुनौतियां और भी हैं और उन चुनौतियों को पूरा करने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.